हैं। इस कविता को मैंने इसलिए लिखना चाहा कि मैंने एक कानून का अध्यापक होने के नाते यह सामंजस्य खोजने की कोशिश की कि वो दुनिया के कौन 16 देश हैं जहां लोग भूख से मरते हैं। तो एक कानूनी पहलू मुझे मिला कि ये दुनिया के वो 16 देश हैं जिन 16 देशों में भूख से कोई मरेगा तो जिम्मेदार कौन होगा, ऐसा कोई कानून नहीं है। भारत भी एक ऐसा देश है जिसमें भूख से मौत के लिए जिम्मेदारी का कोई कानून नहीं है। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया था कि अगर कहीं कोई भूख से मरे तो उस जिले का जिलाधीश जिम्मेदार माना जाए, लेकिन यह केवल सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बनकर रह गया। इसको देश के किसी भी राज्य या केंद्र स्तर पर कानून बनाने की आवश्यकता किसी ने नहीं समझी। तो मैं एक कानून बनवाने की कोशिश में एक कविता लेके खड़ा हुआ कि भारत में अगर एक कानून बन जाए तो मैं दावा कर सकता हूं, क्योंकि भारत में खाद्यान्न की कमी नहीं है। भारत में 3 लाख लोगों को भूख से बचाने के लिए जितना खाद्यान्न चाहिए, लगभग उससे 2 गुना खाद्यान्न भारत में चूहे नष्ट करते हैं। भारत की शासन व्यवस्था, भारत की वितरण प्रणाली और भारत की प्रशासनिक क्षमताओं में कमी है। इसलिए मैं इस कविता को लेकर जनता के समक्ष प्रस्तुत हूं। मैं अपने श्रोताओं का, देश और देश के बाहर जो हिंदी जानते हैं, उन सब का पिछले अग्नि सागर के 4 भाग सुनने के लिए, अपनी प्रतिक्रियाएं मुझ तक भेजने के लिए, अपना आशीष, प्यार और अपनी शुभकामनाएं मुझे भेजने के लिए मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं लंबे अंतराल के बाद अग्नि सागर के भाग 5 में इस कविता के वाचन के साथ पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। मेरी कविता प्रस्तुत है। कविता का शीर्षक है भूख। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि मुझे आशीष दे ताकि मैं इस कविता का वाचन आपके साथ कर सकूं। एक साल देसी या विदेशी मूल भूल कर, एक साल देसी या विदेशी मूल भूल कर, जो अतीत में हुई है भूल 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 कर, पंचतारा पद्धति का पंथ रोक टोक कर, वैभवी विलासता को एक साल रोक कर, मुझे मेरा पूरा देश आज क्रुद्ध चाहिए, मुझे मेरा पूरा देश आज क्रुद्ध चाहिए। झोपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए, झोपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए, झोपड़ी की भूख के विरुद्ध। प्रारंभ करता हूं कविता। मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आजकल, मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आजकल, ना किसी के प्यार की ये रागनी है आजकल। मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आजकल, ना किसी के प्यार की ये रागनी है आजकल। मेरा गीत हास्य भी नहीं है, माफ कीजिए, साहित्य का भाष्य भी नहीं है, माफ कीजिए। मैं गरीबों के रुदन के आंसुओं की आग हूं, मैं गरीबों के रुदन के आंसुओं की आग हूं। मैं भूख के मजार पर जला हुआ चिराग हूं, भूख के मजार पर जला हुआ, मैं भूख के मजार पर जला हुआ चिराग हूं। मेरा काव्य वंदना नहीं है राजपाट की, तड़फड़ाती आत्मा है सोए राजघाट की। मेरा गीत झोंपड़ी के दर्द की जुबान है, भूख से जो मर गए किसानों का बयान है। भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूं मैं, क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूं मैं। 3 साल से कैद हूं मैं एक प्रश्न में, 3 वर्षों से, और 3 वर्षों के मेरे भीतर का आक्रोश एक प्रश्न बन के जनता के सामने खड़ा होता है। और मैं सदन से निवेदन करता हूं कि देश में वो 50 करोड़ लोग जो रात को पेट भर रोटी खाते हैं, उनके दिलों में ये प्रश्न कांटे की तरह चुभना चाहिए। मैं इस एहसास को जिंदा करने के लिए इस कविता लेकर आपके बीच आया हूं। मेरे वाचन का उद्देश्य है कि मैं 50 करोड़ उन पेट भरे हिंदुस्तानियों के दिल में कांटे की तरह इस सवाल को चुभा सकूं, इस सवाल के प्रति उनके मन में कहीं भी थोड़ी संवेदना पैदा कर सकूं। क्या प्रश्न है मेरा? बहुत छोटा प्रश्न है, और आपको लगता है कि यह प्रश्न इस देश के हिंदुस्तानियों के दिलों में इस प्रश्न को कांटे की तरह चुभना चाहिए, तो सदन का समर्थन मांगता हूं। भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूं मैं, क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूं मैं। मेरा होश खो गया है लोहू के उबाल में, मेरा होश खो गया है लोहू के उबाल में। बंदी होकर रह गया हूं बस इसी सवाल में, कैदी होकर रह गया हूं बस इसी सवाल में। आत्महत्या की चिता पर देख कर किसान को नींद कैसे आ रही है, देश के प्रधान को नींद कैसे आ रही है।
आत्महत्या की चिता पर देख कर किसान को नींद कैसे आती होगी देश के प्रधान को। सोच कर ये शोक शर्म से भरा हुआ हूं मैं, और मेरे काव्य धर्म से डरा हुआ हूं मैं स्वयं को आज गुनहगार पाने लगा हूं, इसलिए मैं भुखमरी के गीत गाने लगा हूं। गा रहा हूं इसलिए कि इंकलाब ला सकूं, गा रहा हूं इसलिए कि इंकलाब ला सकूं, झोंपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं, झोंपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं। रक्त चित्र हूं मैं वर्तमान का, रक्त चित्र हूं मैं वर्तमान का, फलसफा हूं भूख के निदान का, भूखी झोंपड़ी की फरियाद हूं, भूख के विरुद्ध शंखनाद हूं, भूख के विरुद्ध शंखनाद हूं, भूख के विरुद्ध शंखनाद हूं। कई कथाएं मेरे पास है, केवल एक वृत्तांत की चर्चा करता हूं। उड़ीसा से जनसत्ता की एक रिपोर्टिंग मेरे पास है। एक गांव में एक अमीर आदमी है, उस अमीर आदमी के लगभग 100 पशु हैं, सब अनाज खाते हैं। और उस जनसत्ता के रिपोर्टर ने मुझे रिपोर्ट भेजी है भुवनेश्वर से कि उसी गांव के गरीबों के बच्चे सुबह उस अमीर आदमी के आहते में जाते हैं और उस अमीर आदमी के पशुओं के गोबर में जो अनाज बिना पचा गोबर में मिलके बाहर निकला, उस गोबर को धो के उस अनाज की रोटी खाते हैं। तब मैंने कविता लिखी। मैं केवल एक वृत्तांत की चर्चा कर रहा हूं। मेहरबानो भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा, मेहरबानो भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा, महज तालियों के लिए गीत नहीं गाऊंगा। शायद आप सोचते हो ये विषय फिजूल है, किंतु देश का भविष्य ही मेरा उसूल है। आप ऐसा सोचते हैं तो भी बेकसूर हैं, आप ऐसा सोचते हैं तो भी बेकसूर हैं, क्योंकि आप भुखमरी की त्रासदी से दूर हैं, क्योंकि आप भुखमरी की त्रासदी से, आप ऐसा सोचते हैं तो भी बेकसूर हैं, क्योंकि आप भुखमरी की त्रासदी से दूर हैं, क्योंकि आप भुखमरी की त्रासदी से दूर हैं। मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, जहां माँ की सूखी छातियों में दूध नहीं है। यहाँ गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं, यहाँ गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं, लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं। यहाँ गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं, लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं। शर्म से भी शर्मनाक जीवन काटते हैं वे, कुत्ते जिसे चाट चुके झूठन चाटते हैं वे, कुत्ते जिसे चाट चुके झूठन चाटते। यहाँ गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं, लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं। शर्म से भी शर्मनाक जीवन काटते हैं वे, कुत्ते जिसे चाट चुके झूठन चाटते हैं वे। भूखा बच्चा सो रहा है आसमान ओढ़कर, माँ रोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर। जिनके पांव नंगे हैं लिबास तार तार हैं, जिनकी सांस सांस साहूकारों की उधार हैं, जिनके प्राण बिन दवाई मृत्यु के कगार हैं। आत्महत्या कर रहे हैं भूख के कगार हैं, आत्महत्या कर रहे हैं भूख के कगार हैं। भुखमरी से युद्ध का संकल्प शुद्ध चाहिए, भुखमरी से युद्ध का संकल्प शुद्ध चाहिए। झोंपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए, झोंपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए, झोंपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध। जो मैं कहने जा रहा हूं वो सुनकर आपको और शर्म आएगी, मुझे कहते शर्म आएगी। बेटियां जो शर्मो है या होती हैं जहान की, अकेले बंबई में 75,000 बार बालाएं। मुझे एक गांव के किसान ने पूछा, बेटे बार बालाएं क्या होती हैं? तो मैंने कहा बाबा ये होटलों में अमीर लोगों के सामने आधे कपड़े पहनकर नाचते हुए शराब परोसती हैं, ये बार बालाएं। 75,000 बार बालाएं बंबई में शरीर अर्धनग्न करके शराबियों के सामने शराब परोसती। सरकार ने रोक लगाई तो वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रही हैं कि हमारे रोजगार पर चोट है। और जिस दिन से एक चंबल के डाकुओं को पता चला है कि ये भी रोजगार होता है, वो भी वकीलों से संपर्क कर रहे हैं कि क्या डाका डालना रोजगार नहीं हो सकता। मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि भारतीय वैदिक मूल्य और संस्कृति को कौन अधिक चोट पहुंचाता है? डाकू की बंदूक के एक अमीर आदमी को लूटती है और एक निर्धन की बेटी नंगी होकर शराबियों को शराब बेचे तो हिंदुस्तान की संस्कृति को लूटती है। अगर वो रोजगार है तो ये भी रोजगार हो सकता है। इस हद में मैंने कविता लिखी है। मेरी पीड़ा, मेरी चीख, मेरा दर्द
वाचन है इस कविता में। बेटियां जो शर्मो है या होती हैं जहान की, बेटियां जो शर्मो है या होती हैं जहान की, भूख ने तोड़ा तो वस्तु हो गई दुकान की। भूख भाग्य लेखों में गुनाह थोप देती है, भूख भाग्य लेखों में गुनाह थोप देती है। घुंघरू के बाजार की पनाह थोप देती है, भूख मनोभावों की जुबान काट देती है। एक शरीर सैकड़ों के बीच बांट देती है, भूख आस्थाओं का स्वरूप बेच देती है, भूख आस्थाओं का स्वरूप बेच देती है। निर्धनों की बेटियों का रूप बेच देती है, भूख कभी कभी ऐसे दांव पेच देती है। सिर्फ 2000 में माँ बेटा बेच देती है, सिर्फ 2000 में भूख आस्थाओं का स्वरूप। पुनः पढ़ता हूं मैं पूरा छंद। भूख भाग्य लेखों में गुनाह थोप देती है, घुंघरू के बाजार की पनाह थोप देती है। भूख मनोभावों की जुबान काट देती है, एक शरीर सैकड़ों के बीच बांट देती है। भूख आस्थाओं का स्वरूप बेच देती है, निर्धनों की बेटियों का रूप बेच देती है। भूख कभी कभी ऐसे दांव पेच देती है, सिर्फ 2000 में माँ बेटा बेच देती है। भूख गरीबी का स्वाभिमान तोड़ देती है, भूख गरीबों का स्वाभिमान तोड़ देती है। आन बान शान का गुमान तोड़ देती है, भूख सुदामाओं का भी मान तोड़ देती है। और एक पंक्ति मैंने इतिहास से छीनी है। इतिहास रोज कोशिश करता है कि पंक्ति को उल्टी छीन के ले जाए, लेकिन मैं जनता का समर्थन मांगता हूं वाचन में कि ये पंक्ति मेरी रह सके। भूख आस्थाओं का स्वरूप बेच देती है, निर्धनों की बेटियों का रूप बेच देती है। भूख कभी कभी ऐसे दांव पेच देती है, सिर्फ 2000 में वह बेटा बेच देती है। भूख गरीबों का स्वाभिमान तोड़ देती है, आन बान शान का गुमान तोड़ देती है। भूख सुदामाओं का भी मान तोड़ देती है, महाराणा प्रताप की भी आन तोड़ देती है। महाराणा प्रताप की भी आन तोड़ देती है। भूख राष्ट्रवादिता का भाव छीन लेती है, भूख राष्ट्रवादिता का भाव छीन लेती है। देश काल भावना का चाव छीन लेती है, भूख तो हुजूर सारा नूर छीन लेती है। गरीबी की मांग का सिंदूर छीन लेती है, गरीबों की मांग का सिंदूर छीन लेती है। किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है। और जो मैं अब कहने जा रहा हूं, इससे पहले शायद देश ने कभी कहीं सुना नहीं हो। दुनिया में 3 देश हैं, इथोपिया, सोमालिया और भारत। विज्ञान के प्रयोग के लिए शवों की आवश्यकता होती है, मुर्दों की। और आपको जानकर कैसा लगेगा कि संसार में केवल 3 देश हैं जहां मुर्दे बिकते हैं। वो इथोपिया है, वो सोमालिया है, वो भारत है। और भारत में बिक्री के लिए शव रखे जाते हैं। आपको जानकर और दुख होगा कि साउथ बिहार और उड़ीसा में एक ऐसा क्षेत्र है जहां गरीबी में परिवार वाले अगर किसी घर में हो गई मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार भी ना कर सकें तो वो उस शव को बेचकर पैसा कमा सकते हैं। और हम उस देश में रहते हैं जिस देश में बिक्री के लिए शव रखे जाते हैं। तब मैं ये छंद पढ़ना चाहता हूं। किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है। मेरा क्रोध है ये, और इस क्रोध में सदन का साथ मांगता हूं। किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है, क्योंकि क्रिया कर्म का भी पैसा नहीं होता है। घर वाले गरीब सुगम सहेज लेते हैं, बिना दाह संस्कार मुर्दा बेच देते हैं। थूक कर धिक्कारता हूं मैं ऐसे विकास को, जो कफन भी दे ना पाए गरीबों की लाश को। जो कफन भी धिक्कारता हूं मैं ऐसे विकास को, जो कफन भी दे ना पाए गरीबों की लाश को। भूख जब भी छीनती है गरीबों के प्राण को, भूख जब भी छीनती है गरीबों के प्राण को। क्रोध में किया है मन जला दूं संविधान को, क्रोध में किया है मन जला दूं संविधान को। भूख से पतन के पंथ को अवरुद्ध कीजिए, भूख से पतन के पंथ को अवरुद्ध कीजिए। झोपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध कीजिए, झोपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध कीजिए, झोपड़ी की भूख के विरुद्ध। कहीं कहीं गोदामों में गेहूं सड़ा हुआ है। मैंने पहले भी कहा था खाद्यान्न की कमी देश में नहीं है। कहीं कहीं गोदामों में गेहूं सड़ा हुआ है, कहीं दाने दाने का अकाल पड़ा हुआ है। झुग्गी झोपड़ी में भूखे बच्चे बिलबिलाते हैं, जेलों में आतंकियों को बिरयानी खिलाते हैं।
झुग्गी झोपड़ी में भूखे बच्चे बिलबिलाते हैं, जेलों में आतंकियों को बिरयानी खिलाते हैं। मेरा देश विरोधाभासों से भरा देश है, सारे जहां से निरालापन यहाँ विशेष है। पूजा पाठ हो रहे हैं धन्ना सेठ के लिए, कोई यज्ञ होता नहीं भूखे पेट के लिए। कोई भोर का उजाला रैन बना देता है, कोई चमत्कार स्वर्ण चैन बना देता है। कोई मंत्र सिद्धियों की दे रहा है बूटियां, कोई हवा से निकाल देता है अंगूठियां। पर कोई गरीबों की लंगोटी ना बना सका, कोई संत साधु बाबा रोटी ना बना सका, कोई संत साधु बाबा कोई संत साधु बाबा रोटी ना बना सका। मेरा देश विरोधाभासों से भरा देश है, सारे जहां से निरालापन यहाँ विशेष है। पूजा पाठ हो रहे हैं धन्ना सेठों के लिए, कोई यज्ञ होता नहीं भूखे पेटों के लिए। कोई भोर का उजाला रैन बना देता है, कोई चमत्कार स्वर्ण चैन बना देता है। कोई मंत्र सिद्धियों की दे रहा है बूटियां, कोई हवा से निकाल देता है अंगूठियां। पर कोई गरीबों की लंगोटी ना बना सका, कोई संत साधु बाबा रोटी ना बना सका, कोई संत साधु बाबा। राजधानी आरू के विकास वाले रास्ते, राजधानी आथा में विकास वाले रास्ते, कोई योजना नहीं है झोपड़ी के वास्ते। गरीबी सोई पड़ी है स्वर्ण स्वप्न लोक में, असंतोष पल रहा है भुखमरी की कोख में। आंसू आंसू चूर चूर जार जार देश है, फिर भी जुगनू सी चमकती किरण अभिशेष है, फिर भी जुगनू सी चमकती किरण अभिशेष है। भूख का सताया मन प्राण बीन लेता है, ये क्रोध की पराकाष्ठा है मेरे। भूख का सताया मन प्राण बीन लेता है, राजाओं का तख्ता ताज छीन लेता है। जब भी भूख भागी होना ठानेगी अवाम की, मुंह की रोटी छीन लेगी देश के निजाम की, मुंह की रोटी छीन लेगी देश के। भुखमरी से बड़ा कोई महाकाल होगा क्या, भुखमरी से बड़ा कोई महाकाल होगा क्या। भूख से भी बड़ा कोई भी सवाल होगा क्या। हो सके तो भुखमरी से देश को बचाइए, झोपड़ी की भूख को बारूद न बनाइए, झोपड़ी की भूख को बारूद न। बागी तेवरों की चेतना प्रबुद्ध चाहिए, बागी तेवरों की चेतना प्रबुद्ध चाहिए। झोपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए, झोपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए, भूख के विरुद्ध। और मैंने पहले ही कहा मैं कानून का अध्यापक हूं। मैंने इस कविता को इसलिए लिखा, ये तथ्य, ये संदर्भ, ये आयाम कविता का इसलिए आपके समक्ष मैंने वाचन किया कि मैं एक कानून की मांग करने के लिए इस कविता को देश की जनता को सुनाना चाहता था। एक कानून देश में बने, लगभग 600 से अधिक जिले हैं देश में, इतने ही जिलाधीश हैं। हर जिलाधीश के पास एक फंड है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है, जो फंड भुखमरी से लड़ने के लिए है। बीपीएल से, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग हैं उनसे, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके सुख के लिए, उनकी गरीबी से लड़ने के लिए फंड है। और अब तो कुछ सालों से हमारे सांसदों को एक निधि मिलती है, विधायक को एक निधि मिलती है, बड़ी निधि मिलती है। और इसके बाद भी मैंने किस दिन पूरी की कविता, कलकत्ता के पास एक जिला है मिदनापुर, समाचार पत्रों में समाचार छपा कि एक रात में एक गांव में 20 लोग भूख से मरे। 20 लोग एक दिन में। साम्यवादियों की सरकार है वहां। मदद के लिए आशा करता था मैं वो पहले पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंचे। केंद्र से भी कोई नहीं पहुंचा। और जब मैंने समाचार पत्रों में ये पढ़ा कि मदद के लिए कौन पहुंचा, कलकत्ता की वेश्याएं। उन वेश्याओं ने बैंकों से अपने पैसे निकाले और ठेलों पर अनाज की बोरी लादकर उन गांवों में बांटने गई जहां लोग भूख के कगार पर थे। तब मुझे लगा कि ये उनका काम नहीं था, उनका काम नहीं था। ये काम किसका होना चाहिए? किसी की जिम्मेदारी होना चाहिए। दुनिया के वो 16 देश जहां लोग भूख से मरते हैं, इसके अलावा दुनिया में एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जहां कोई भूख से मर जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसी पर ना हो, ऐसा कोई कानून ना हो। हर मुल्क में ऐसा कानून है, इन 16 देशों को छोड़कर जहां लोग भूख से मर रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि कमी तो कानून की है। तो मैं एक कानून के पक्ष में खड़ा होना चाहता हूं, एक कानून के समर्थन में जनता को जगाना चाहता हूं, एक शंखनाद करना चाहता हूं, जनता के बीच एक जागरण की ज्योत जलाना चाहता हूं मैं, कि एक प्रश्न उठे और इस कानून को बनवाने का आंदोलन चले। ये कानून होगा तो मौत भूख से तो नहीं होगी,
मैं ऐसी कल्पना करके इस कविता को सुनाना चाहता हूं। भूख के सवाल पर कोई नहीं हुंकारता, भूख के सवाल पर कोई नहीं हुंकारता, अर्जुन का गांडीव भी कहीं नहीं टंकारता। भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, सिर्फ पूंजीवादियों के फायदों में नहीं है। भूख का निदान जादू टोनों में भी नहीं है, दक्षिण और वाम पंथ दोनों में भी नहीं है। भूख का निदान प्रशासन का पहला कर्म है, गरीबों की देखभाल सिंहासन का धर्म है। इस धर्म की पालना में जो किसी से चूक हो, उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही सलूक हो। इस धर्म की पालना में जो किसी से चूक हो, उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही सलूक हो, उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही सलूक हो। जिनको अर्थ के विधानों का विशेष ज्ञान है, अब तो उनके हाथ में ही देश की कमान है। फिर भी लोग मर रहे हैं, राजधानी मौन है, फिर भी लोग मर रहे हैं, राजधानी मौन है। मैं जवाब मांगता हूं, जिम्मेदार कौन है? मैं जवाब मांगता हूं, जिम्मेदार। जिनको अर्थ के विधानों का विशेष ज्ञान है, अब तो उनके हाथ में ही देश की कमान है। फिर भी लोग मर रहे हैं, राजधानी मौन है। मैं जवाब मांगता हूँ, जिम्मेदार कौन है? मैं जवाब मांगता हूँ, जिम्मेदार कौन है? भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है। हत्याओं के लिए मृत्यु दंड का विधान है, हत्याओं के लिए मृत्यु दंड का विधान है। कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए, मौत का किसी को जिम्मेदार। भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है। हत्याओं के लिए मृत्यु दंड का विधान है, कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए। भूख के लिए नया कानून मांगता हूं मैं, भूखों के लिए नया कानून मांगता हूं मैं। समर्थन में जनता का जुनून मांगता हूं मैं। खुदकुशी या मौत का जब भूख ही आधार हो, खुदकुशी या मौत का जब भूख ही आधार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे। खुदकुशी या मौत का जब भूख ही आधार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो। वहां का एमएलए एमपी भी गुनहगार है, क्योंकि ये रहनुमा चुना हुआ पहरेदार है। वहां का एमएलए एमपी भी गुनहगार है, क्योंकि ये रहनुमा चुना हुआ पहरेदार है। चाहे नेता अफसरों की लॉबी आज क्रुद्ध हो, मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि मैं केवल एक पंक्ति का कानून चाहता हूं, एक पंक्ति का। और मैं अपने दर्शकों से प्रतिक्रिया मांगना चाहता हूं, मैं एक पंक्ति के कानून पर, कि अगर लगता है कि ये कानून इस देश की भूख से लड़ सकता है तो मेरा समर्थन करे ये देश। चाहे नेता अफसरों की लॉबी आज क्रुद्ध हो, चाहे नेता अफसरों की लॉबी आज क्रुद्ध हो, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध। चाहे नेता अफसरों की लॉबी आज क्रुद्ध हो, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो। अब केवल कानून व्यवस्था को टोक सकता है, अब केवल कानून व्यवस्था को टोक सकता है। भुखमरी से मौत एक दिन में रोक सकता है। आज से ही संविधान में विधान कीजिए, एक दो गुनहगारों को फांसी टांग दीजिए, एक दो गुनहगारों को फांसी टांग। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। राजमहल त्याग दे जो ऐसा बुद्ध चाहिए, राजमहल त्याग दे जो ऐसा बुद्ध चाहिए। झोंपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए, झोंपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए, झोंपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए। और समापन पर मैं दो पंक्तियां पढ़ता हूं, ये मेरी इच्छा है, मेरी कामना है। ये दुआ करो कि आज कोई भूख से नहीं मरे। जब रोज लोग भूख से मरते हो देश में, तो दो पंक्तियों समापन करता हूं। दुआ करो कि आज कोई भूख से नहीं मरे।